जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीखेंगे पेंशनर्स कैसे CGHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या प्रोसेस है, पूरा ऑनलाइन हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लाइव करके आपको दिखाएंगे पेंशनर्स कैसे CGHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूले। तो पेंशनर जो भी कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कर ले और वहां पर सर्च करें CGHS। जैसे आप CGHS सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का ये वेबसाइट आ जाएगा cghs.mohfw.gov.in। आपको इसी साइट पर आना है और इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर CGHS कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने CGHS कार्ड अप्लाई कर रखा है और कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इस तरह का मेरा कई सारे वीडियो CGHS के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आप लोग से निवेदन है अगर कोई जानना चाह रहे तो आप CGHS का प्लेलिस्ट हमारा जरूर वॉच करें। तो चलिए हम अप्लाई फॉर CGHS कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। आज हम सिर्फ जानेंगे पेंशनर के लिए कैसे CGHS कार्ड अप्लाई किया जाता है। सर्विंग पर्सनल के लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट के लिए मैं एक बता दूं ये कि CGHS कार्ड के लिए वन टाइम पेमेंट किया जाता है, उस पर मैं आगे चर्चा भी करूंगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप वन टाइम पेमेंट जो है CGHS की वेबसाइट से ही करें, इधर उधर से वेबसाइट पेमेंट पहले ना करें। और मैं आपसे सलाह भी दूंगा कि आप CGHS कार्ड पेंशनर्स के लिए आप पहले पेमेंट ना करें, आप कार्ड अप्लाई कर दे, वहीं पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पर वही नोट में दिया जा रहा है कि आप पहले से भारत कोष में इसका पेमेंट होता है, तो आप पहले पेमेंट करके ना रखें कि आप पहले पेमेंट कर दे उसके बाद आप CGHS कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको काफी दिक्कत आ सकती है। तो पहले पेमेंट आप ना करें। तो चलिए अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल अप्लाइंग पेंशनर्स बेनिफिशरीज। हम देखते हैं क्या क्या बेनिफिशरी के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है CGHS साइट की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉपी ऑफ ID प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, जो भी पेंशनर्स के डिपेंडेंट जो भी आश्रित है सदस्य है सभी का यहाँ पर कॉपी ऑफ ID प्रूफ लगेगा। अगर 18 ईयर से बिलो है तो उसको डेट बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर 18 ईयर से अबव है तो उस कंडीशन में उसको पैन कार्ड देना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। विदाउट इनकम सर्टिफिकेट का भी अप्लाई होता है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको करके। और कितना पेमेंट करना है उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा जब पेमेंट का प्रोसेस आएगा। रैंक वाइज आपको यहाँ पर पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको डिटेल से पूरी जानकारी तसल्ली से बताई जाएगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सभी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का आपको रेडी रखना है, उसमें लगाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड PPO और प्रोविजनल PPO और लास्ट पे सर्टिफिकेट। आप अगर सुपरनेशन आ गए हैं या वॉलंटियर आ गए हैं उस कंडीशन में आपको PPO सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर PPO सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको लास्ट पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो प्रोविजनल PPO, तीनों में से कोई एक आपको देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ भारत कोष चलान फॉर CGHS सब्सक्रिप्शन पेड, आपने जो फीस पे किया है वन टाइम जो पेमेंट होता है उसका आपको रिसिप्ट रखना है, वो भी आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ अवेलिंग नॉन अवेलिंग FMA, ये जो फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है पेंशन जाने के बाद जो 1000 रुपया कर दिया गया है, आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा जो कि आपके सैलरी स्लिप में मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस, आपको रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। और पेंशनर्स के लिए मैं बता दूं आप पहले जो सर्विंग पर्सनल है उसके लिए CGHS कवर एरिया सिटी में रहना जरूरी है तभी अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन पेंशनर्स के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप पेंशनर्स पूरे भारत में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं CGHS कार्ड के लिए, उस वेलनेस सेंटर से आप सुविधा ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो 100, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर भी आप CGHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कवर सिटी का बाउंडेशन हटा दिया गया है। नेक्स्ट है डूली फील्ड एंड साइंड नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन डिक्लेरेशन, आपको नॉमिनेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे हम लोग, आपको सिर्फ बता रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, आप उस अनुसार अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। आपको नॉमिनेशन भी वहां भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन इसलिए भराया जाता है कि जो भी मेन कार्ड होल्डर है अगर किसी दुर्घटना कुछ हो जाती है उस कंडीशन में उसका रिइंबर्समेंट क्लेम जो है उसके नॉमिनेशन को ही करना पड़ेगा, उसी को वो रुपया रिइंबर्समेंट करके मिलेगा। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है, डाउनलोड करना है और उसमें आपको कारण लिखना है किस लिए पैन कार्ड नहीं है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे पर सेंड टू यू पर
क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें और वेरीफाई करें। एक OTP आएगा और आप वेरीफाई करके आगे बढ़े। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर का OTP डाल के वेरीफाई करेंगे आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर से दोबारा प्लीज नोट पहले भी दिया था, फिर भी बोल रहा है कि आप पेमेंट पहले ना करें। मैं भी सलाह दूंगा आप पेमेंट पहले ना करें, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने दे। ऑनलाइन पेमेंट का वहीं पर ऑप्शन आएगा, तभी आपको पेमेंट करना है। तो पहले किसी भी अगर कोई बोल रहा है पेमेंट करें तो आप बिल्कुल पेमेंट ना करें। आपको पहले वेरीफाई हो जाने दे आपका डॉक्यूमेंट, और आपको ऑनलाइन वहां पर हम पूरा आपको दिखाएंगे लास्ट तक कैसे आपको पेमेंट करना है। तो चलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिटायर्ड एम्प्लॉय अप्लाइंग फॉर पेंशनर CGHS कार्ड, पेंशनर CGHS कार्ड के लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप अप्लाई हियर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर कई सारा है, रिन्यूअल कैसे कराना है, सर्विंग एम्प्लॉय CGHS कार्ड फर्स्ट टाइम कैसे कराना है, एडिशन डिपेंडेंट सर्विंग कार्ड कैसे आपको ऐड करना है। तो हम चलिए पेंशनर CGHS कार्ड का हम जान रहे थे, इसको हम क्लिक कर देते हैं। अप्लाई हियर पर क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर पेंशनर CGHS कार्ड। तो यहाँ पर अब हम इसको डिटेल से समझते हैं और इसको फिल करते हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको नाम डालना है। जैसे नाम डालेंगे यहाँ पर आपका हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, हिंदी में आप मत डालिए, इंग्लिश में डालते ये हिंदी में आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID डालना है, रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है जहाँ आपका घर है, आप अपना पैन नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे अपने घर का जहाँ आप रह रहे हैं। यहाँ पर आपको अब जिस स्टेट के लिए आप कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं आप कहीं भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। CGHS कवर सिटी, आप कौन सा CGHS कवर सिटी में आना चाह रहे हैं उसके अनुसार आप CGHS कवर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। CGHS कवर सिटी से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देखिए AD ऑफिस आ गया है। उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना वेलनेस सेंटर भी सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं एक वेलनेस सेंटर भी आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये सब जितना भी डाटा है मैं आपको डेमो पर्पज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ कैसे फिल करना है उसके लिए बता रहा हूँ। इसका कोई ओरिजिनल डाटा मैं भी फिल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, देख सकते हैं, जो कि 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जब आप ये सब अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ID प्रूफ डालना है। तो ID प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा देख सकते हैं, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, वैलिड डिपार्टमेंटल ID कार्ड, उसके बाद राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, ये सब आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ सिंपल से अपना पैन कार्ड अपलोड कर दें। और जैसे आप पैन कार्ड अपलोड करेंगे, चलिए मैं करके देता हूँ, पैन कार्ड अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका फोटो रखना है मोबाइल में, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कि 2 MB से ज़्यादा ना हो। रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, टेलीफोन, इनकम टैक्स असेसमेंट, ये सब, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, अगर कोई किराया लेकर आ रहे हैं आपको ये डालना पड़ेगा। पासबुक डाल सकते हैं, ये सब आप डाल सकते हैं। लेटर इशूड बाय, ये तो अभी आपके लिए नहीं होगा क्योंकि पेंशन आ गए हैं, ये आपको नहीं डालना है। आपको या तो रेंट एग्रीमेंट डाल देना है, कहीं किराए पर रह रहे हैं तो आपको वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देख लेंगे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो इसके अकॉर्डिंग वो डालेंगे और इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो ये पूरी डिटेल्स आपकी हो गई है। अब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का डिटेल्स भरना है, इसको आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं या वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप इस वीडियो को एक बार तसल्ली से देखिए, उसके बाद आप कार्ड अप्लाई करने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको DDO कोड सिलेक्ट करना है। तो DDO कोड यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर जो आपको DDO कोड दिख रहा है, DDO कोड तो मालूम नहीं होगा लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं। अगर कोई CRPF से है, BSF से है, पोस्ट ऑफिस से है या LIC से है, किसी भी है, आपको यहाँ पर आपका पूरा ऑफिस आपको यहाँ दिख जाएगा, वो आपको आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मैं आपको एक ऑफिस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी खुल के आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, आप यहाँ पर आसानी से सर्च कर लें क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, सभी का डिपार्टमेंट दिया हुआ है। हमने यहाँ पर CRPF सर्च किया है, देख लेते हैं क्या क्या आता है। ये देख लीजिए, CRPF कोलकाता, CRPF रायपुर, जो भी आपके नज़दीक आपको दिख रहा है उस ऑफिस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है, आपको बस अपना कोई भी आपको एक ऑफिस पकड़ना है। आप पेंशनर्स हैं, आपको सिर्फ एक ऑफिस पकड़ना है क्योंकि आपको पे स्लिप वहाँ से मिल रहा है, वो आपका प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नाम खुद ब खुद आ गया है, पेंशनर कार्ड टाइप में पेंशनर खुद आ गया है,
कार्ड कैटेगरी में यहाँ पर किस तरह का है, आप पेंशनर्स है, एयर इंडिया पेंशनर है, पेंशनर ऑटोनोमस है, तो हमको पेंशनर पर क्लिक करना है। कार्ड कैटेगरी में पेंशनर हो गया। कार्ड सब कैटेगरी में यहाँ पर आप एक्स MP है, एक्स की गवर्नर है, जो भी है आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर पेंशनर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पे लेवल, आपका जो लास्ट पे लेवल था वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जो आप पेंशन आए हैं उस समय आपका पे लेवल क्या था। तो चलिए हमने पे लेवल 2 सेलेक्ट कर लिया है। जो भी है उसके अनुसार पे स्केल यहाँ पर आ जाएगा। आपका बेसिक पे कितना था उस समय, चलिए मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये बेसिक पे हमने डाल दिया। बेसिक पे डालते यहाँ पर आ गया है। उसके अनुसार आप वार्ड का इंटाइटलमेंट हो जाएंगे, आपके उसी अनुसार वार्ड आपको दिया जाएगा। अगर हम बेसिक पे चलिए 6 7 हम कर देते हैं। यहाँ पर पे स्केल आ गया है। यहाँ पर अपना बेसिक पे हम डाल देते हैं। डाल दिए, देखिए ये चेंज हो गया, वार्ड आपका चेंज हो जाएगा। प्राइवेट वार्ड के लिए आप एलिजिबल हो गए अगर लेवल से आप पेंशन गए हैं। तो आप अपना लेवल सेलेक्ट कर लेंगे पे स्लिप के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप अपना बेसिक पे डाल देंगे तो ये सब ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। अब जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का है। अगर आप पेंशन आए हैं और आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो कि 1000 रुपया महीना मिलती है, अगर वो आप ले रहे हैं तो आपको सिर्फ IPD की ही सुविधा मिलेगी। आप अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस छोड़ देते हैं तभी आपको OPD प्लस IPD की सुविधा दी जाएगी। लेकिन अगर पेंशन आगे आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया लग रहा है लेकिन आपको दोनों सुविधा लेना है, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे अपने बैंक में जहां भी आपका ये पेंशन आ रहा है कि हमारा जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपया वो हटाया जाए। हम CGHS कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसके अंतर्गत हम OPD IPD का सुविधा दोनों लेना चाहते हैं। या कोई सिर्फ IPD का सुविधा लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा, साथ ही साथ आपको IPD की सुविधा दी जाएगी, लेकिन OPD की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप FMA ले रहे हैं, अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आगे आए लिख के, अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं तो एप्लीकेशन अवेलिंग FMA मतलब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आर एलिजिबल ओनली फॉर IPD फैसिलिटी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, इन पेशेंट ओनली IPD ओनली कार्ड होल्डर्स एंड डिपेंडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन क्रेडिट एंड रिइंबर्समेंट ओनली, इन्वेस्टिगेशन, डे केयर प्रोसीजर एंड OPD कंसल्टेशन, OPD मेडिसिन आर नॉट कवर अंडर IPD ओनली फैसिलिटी। तो आपको जो मेडिसिन है, जो डिस्पेंसरी वेलनेस सेंटर का ये OPD सब में आता है, वो आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेना चाह रहे हैं सुविधा। तो हम आई एम नॉट अवेलिंग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे आप इसको आई एम अवेलिंग, ये आ गया, ये देखिए IPD ओनली यहाँ पर फैसिलिटी दे रहा है, आपको सिर्फ IPD की सुविधा दी जाएगी। लेकिन हम जैसे इसको हम बोल देते हैं कि आई एम नॉट अवेलिंग FMA मतलब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मैं नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर IPD एंड OPD दोनों सुविधा दी जा रही है। तो चलिए हम फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं ले रहे हैं। अगर कोई ले रहे हैं तो आप बंद करवा सकते हैं, जिसमें आपको OPD IPD की सुविधा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू ले रहे हैं तो आपको सिर्फ IPD की सुविधा मिलेगी। आगे यहाँ पर पेंशन प्रूफ में आप यहाँ भी ध्यान रखें, अभी आप ध्यान से आप इस सबको सुने। पेंशन प्रूफ में आपको यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, PPO आ रहे हैं, प्रोविजनल PPO आ रहे हैं, लास्ट पे सर्टिफिकेट, VRS ऑर्डर, सर्विस सर्टिफिकेट। NPS के केस में जो PPO है, आपने अगर पेंशन आ गए हैं PPO मिल गया, अच्छी बात है, PPO लगाएं। प्रोविजनल PPO, आप पेंशन आ गए हैं 2-4 महीना में आपका PPO आने वाला है, प्रोविजनल PPO लगा देंगे। लेकिन उस कंडीशन में आपका क्या होगा, कार्ड का वैलिडिटी 1 साल के लिए ही मिलेगा। यहाँ पर हम आपको सेलेक्ट करके भी दिखाएंगे। ओनली PPO लगाने से आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा। ओनली अगर आप प्रोविजनल PPO और लास्ट पे सर्टिफिकेट लगा देते हैं, उस कंडीशन में आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी होगी, 1 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपके हाथ में PPO ऑर्डर आ जाए, तभी आप इसको फिल करें। देखिए जैसे हमने PPO कर दिया, सिलेक्ट कार्ड वैलिडिटी लाइफ टाइम ऑप्शन दे दिया। अगर हम इसको प्रोविजनल PPO डालते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ 1 साल की सुविधा दे रही है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा भी देता हूँ। VRS के केस में भी आपको 1 साल की सुविधा दे रही है। सर्विस सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वहां पर आपको लाइफ टाइम दिया जाएगा। ये NPS के केस में है। NPS वाले को PPO नंबर नहीं मिलता है, वो NPS केस होल्डर आप एक सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे जब आप पेंशन आ रहे हैं। आप NPS के अंदर हैं, आपको PPO नंबर जनरेट नहीं होता, तो वही सर्विस सर्टिफिकेट लगा के आप इसका सुविधा ले पाते हैं। तो NPS होल्ड के केस में आपको सर्विस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ओल्ड पेंशन स्कीम से आ रहे तो आपको PPO नंबर देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम NPS का रहने देते हैं, लाइफ टाइम कर दिए हैं। PPO नंबर में अगर मैं पहले बता दिया, अगर आप ओल्ड पेंशन से आए हैं तो PPO नंबर में आप PPO नंबर डालेंगे। अगर आप NPS से आए हैं सर्विस सर्टिफिकेट में, यहाँ पर आपको PPO नंबर में अपना सर्विस सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ में अपलोड पेंशन में VRS का कॉपी, PPO नंबर, लास्ट पे स्लिप, आप यहाँ पर अगर PPO मिला है तो PPO डाल देंगे। अगर आपने सर्विस सर्टिफिकेट लगाया है तो आप पेंशन प्रूफ में सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे या VRS की कॉपी डाल देंगे, इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर फिक्स्ड मेडिकल का प्रूफ, अगर आपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लिया है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं लिया है तो वो भी देना पड़ेगा। NPS के केस में ऐसे भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है, जो OPS वाले हैं उसको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। कब आप रिटायरमेंट आए हैं वो भी आपको डेट यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो ये हो गई पूरी डिपार्टमेंट की डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको, ये तो आपका कार्ड बन जाएगा पेंशनर्स के लिए। अब आप इसमें नॉमिनी ऐड करने के लिए बोल रहा है, साथ ही साथ आप डिपेंडेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर डिपेंडेंट ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंट ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स डालना पड़ेगा। हमने आपको बताया था अगर मेन कार्ड होल्डर का किसी दुर्घटना में कुछ हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको ये नॉमिनी डिटेल्स ही रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए वेरीफाई होगी, वही रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकती है, उसी को अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर नॉमिनी का नाम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना है, रिलेशन देना है, क्या है, स्पाउस है, सन है, डॉटर है, जो भी है देना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट करना है उसका, मोबाइल नंबर डालना है उसका, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। एड्रेस प्रूफ में उसका एड्रेस डाल देंगे। नॉमिनी प्रूफ में आप एक नॉमिनी सर्टिफिकेट बना लेंगे और वो आपको लगा देना है। नॉमिनी सर्टिफिकेट मतलब जिसमें आपका प्रूफ हो, जैसे कि आप आधार कार्ड में सन ऑफ या इस तरह का जो भी प्रूफ रहता है, या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया जिसमें कि प्रूफ रहता है कि सन ऑफ, जिसमें आपका नाम अंकित हो, तो वो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर आप और अल्टरनेट नॉमिनी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक और नॉमिनी का ऑप्शन खुल जाएगा। ये आप भरने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिपेंडेंट ऐड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आप पूरा डाटा फिल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐड डिपेंडेंट डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डिपेंडेंट का नाम डालना है, रिलेशन डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर डालना है, अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। मैं बता दूं, अगर कार्ड होल्डर जेंट्स है, मेन कार्ड होल्डर जेंट्स है जो पेंशन के हैं, अगर वो अपनी वाइफ को डिपेंडेंट में ऐड करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक प्रूफ आपको सिर्फ देना पड़ेगा, पैन कार्ड या कोई भी आप प्रूफ दे देंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं जो कि 18 ईयर से बिलो है तो उस कंडीशन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर 18 ईयर से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं जब ये ऑप्शन मेरे पास आएगा। जैसे आप डिपेंडेंट में स्पाउस पर क्लिक करेंगे, वाइफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि मतलब आपकी स्पाउस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरे कंपनी में एम्प्लॉयर तो नहीं है। अगर एम्प्लॉयर है तो यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स भर के डिपेंडेंट आईडी प्रूफ में आप वाइफ के लिए आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं। वाइफ का पैन कार्ड लगा के यहाँ पर, या वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल जो भी है लगा के आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। वो नीचे पर आपके नाम के नीचे उसका भी नाम ऐड हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर है या कोई भी आपका डिपेंडेंट 18 ईयर से ऊपर है, उस कंडीशन में क्या करना है। बिलो 18 ईयर्स बता दिए, ओनली आपको बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ का एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपको एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना है। लेकिन अगर आपके बच्चे 18 ईयर्स आपके डिपेंडेंट एबव है तो उस कंडीशन में आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे, आप हमको पूरा प्रोसेस बताएंगे, पेमेंट तक हम आपको ले जाएंगे, कैसे पेमेंट करना है, कैसे कार्ड डाउनलोड करना है, एक ही वीडियो में आपको डिटेल्स पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब आप अपने बच्चे का या डॉटर का यहाँ पर इंटर करेंगे और 18 ईयर से बिलो है तो वहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंट एज प्रूफ पूछा जाएगा, इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। आईडी प्रूफ में आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और डिपेंडेंट में भी बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आप इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है, बच्चे का नाम नीचे आ जाएगा। लेकिन वहीं आपके बच्चे देख सकते हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर कर दिया 2000, अगर 18 ईयर से एबव है, इस कंडीशन में आपको पैन नंबर भी देना पड़ेगा और उसके साथ एज प्रूफ तो देना ही देना है। साथ ही साथ देख सकते हैं इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने तहसीलदार से वहाँ पर इशू कराना होगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर का 2 साल का प्रीवियस असेसमेंट फाइल इसमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं एज प्रूफ में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, एज प्रूफ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं।
लेकिन आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको फॉर्म 26A लास्ट 2 ईयर्स का आपको 26A फॉर्म वहाँ पर अपलोड करना होगा, या आपको इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से देना पड़ेगा। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 साल का, जो कि बहुत आसान है, आप 26A फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। अब 26A फॉर्म्स क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड करना है, आप कमेंट में बताइएगा। मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसको आसानी से समझ लेंगे। 26A फॉर्म आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है अगर आपके बच्चे, आपके डिपेंडेंट 18 ईयर से ऊपर है तो। पूरी डिटेल भरने के बाद डिपेंडेंट आपने भर दिया, अपना मेन आपने पूरा फॉर्म ऊपर भर दिया, और आपने नॉमिनी भी ऐड कर दिया। तो ये सब ऐड करने के बाद आपको अंडरटेकिंग पर क्लिक करना है। एक अंडरटेकिंग आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट करके आएगा। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर आपको क्लिक कर देना है, कि इसका मतलब आपने पूरे टर्म कंडीशन पढ़ लिया है। सिलेक्ट ऑल पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अंडरटेकिंग पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करते आपका PDF ये इस तरह फॉर्म एप्लीकेशन फॉर पेंशनर कार्ड के लिए आपको एक PDF आ जाएगा। वहां पर आप उस PDF में देख सकते हैं आपका क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो आपको कैंसिल करना है, और मैं बता दूं ध्यान से भरना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको दोबारा से भरना पड़ जाएगा। यहाँ कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर आप PDF पूरा चेक कर लेंगे और आगे की कार्रवाई जारी रखें। इस तरह से आपके सामने PDF आ जाएगा। यहाँ पर आपको जब आप ऑफलाइन जमा करने की नौबत आएगी तो उस कंडीशन में निकालना है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। अन्यथा ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप रेफरेंस पर्पज से अपने के लिए आप अपने रिकॉर्ड के लिए आप इसको निकाल सकते हैं, आप वहाँ पर सिग्नेचर भी कर सकते हैं। जैसे आप पूरा सब कुछ भर देंगे, आपका यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपका ऑनलाइन अप्लाइड प्लास्टिक कार्ड स्टेटस यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ देख सकते हैं स्टेटस में पेंडिंग फॉर डीलिंग असिस्टेंट एट CGHS, और एक्शन में आपको कैंसिल और व्यू दो ऑप्शन मिल रहा है। व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। कैंसिल पर क्लिक करेंगे, कोई गलती हो गया तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और स्टेटस आपको पेंडिंग दिखा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको अप्रूव होने में 1 से 7 दिन का समय लग सकता है, 1 सप्ताह का समय। आप इसी सेम मोबाइल नंबर से आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो जो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर आपको अप्रूव्ड दिखाएगा, और रिमार्क में आपको पेमेंट करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इसका आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया गया है, अब आप जाके पेमेंट करें, और आपकी मेल ID पर भी इसका मेल आ जाएगा। तो आप तब तक पेमेंट ना करें जब तक आपका यहाँ पर अप्रूव का मैसेज ना आ जाए। आप 2, 4, 5 दिन 7 दिन के बाद इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पेमेंट कैसे किया जाता है। तो आपको 5-6 दिन के बाद चेक करना है। जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ स्टेटस में देखिए पेंडिंग फॉर पेमेंट आपको दिख रहा होगा। पेंडिंग फॉर पेमेंट आ गया, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। अब आप पेमेंट कीजिए और आप अपना कार्ड का यूज कर सकते हैं। कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेंडिंग फॉर पेमेंट के लिए मतलब आपका अप्रूव हो गया, आप पेंडिंग पेमेंट कीजिए। यहाँ पर चेक पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। आपको पेमेंट करने के लिए आपको यहीं क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा, मेल आएगा, कहीं नहीं जाना है। आप अपना लॉगिन कीजिए उसी मोबाइल नंबर से, सेम मोबाइल नंबर से जिससे आपने अप्लाई किया था, और आपको चेक पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। पेमेंट करने से पहले अब मैं बता दूं आपको कितना पेमेंट करना है। वहां पर आपको ऑप्शन भी आ जाएगा, रैंक जो आपने सिलेक्ट किया था, किस पे लेवल से आप आए हैं, सुपरनेशन या वॉलंटियर, जो पे लेवल आपने सिलेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बता दूं। लेवल 1 से 5 के लिए आपको 30,000 रुपया जमा करना है। ये 1 टाइम प्रोसेस है, आपको एक बार लाइफ टाइम के लिए जमा करना पड़ेगा। लेवल 6 के लिए 54,000, लेवल 7 से 11 के लिए 78,000, और लेवल 12 से ऊपर के लिए 1,20,000 ये जमा करना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के लिए दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये 3,000 का महीना लिया जाएगा, और 12 महीने यानी कि 3,000 का साल आपका 1 साल के लिए, जहां पर हमने आप बताया था अगर प्रोविजनल PPO आप अप्लाई कर दिए 1 साल का, वहां पर आपको दे रहा था कार्ड का वैलिडिटी, उस कंडीशन में आपको 1 साल के लिए 3,000, ये 1 साल के लिए 5400, 1 साल के लिए 7800, 1 साल के लिए ये आपको 12,000 ये आपको देना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। अगर आप 1 साल के लिए प्रोविजनल PPO के साथ जा रहे थे, उससे अच्छा है कि आप PPO का वेट करें, अपना VRS ऑर्डर का वेट करें, उसके बाद अप्लाई करें, तो आपको 1 टाइम इतना पेमेंट करना पड़ेगा। आपको रैंक के अनुसार खुद ब खुद पेमेंट ऑप्शन वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब हम पेमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बता दिए कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको मैं हाईलाइट कर दूं, प्रोसेसिंग फॉर पेमेंट आ गया है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं।
जैसे आप प्रोसेसिंग पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर चुका हूं। यहाँ पर आपको अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे देगा। आपको जिस रैंक के अनुसार आपने किया है वो आपको यहाँ पर दिखा दे देगा और यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अपना अमाउंट चेक करें आप पे लेवल के अकॉर्डिंग और कन्फर्म पर यहाँ क्लिक कर दे। यहाँ पूरा भर के आपका डिटेल्स आ जाएगा, नाम पता जो भी आपने फिल किया फॉर्म में। सीजीएचएस पेंशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे, वन टाइम पेमेंट है और पेमेंट का अमाउंट भी आ जाएगा। कन्फर्म पर क्लिक कर दे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए। नेट बैंकिंग आएगा, डेबिट कार्ड आएगा, क्रेडिट कार्ड आएगा, यूपीआई आएगा। आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने मेथड को। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और नीचे पर चेक करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ऊपर आप कैप्चा डालेंगे, यहाँ पर आई एक्नॉलेज पर क्लिक करना है और आपको पे पर क्लिक कर देना है। एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके जो भी मेथड आपने चुना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी मेथड है, क्लिक करके आपको पे पर क्लिक करना है और ये नेक्स्ट आपको पेमेंट करने के लिए लेके चला जाए। जैसे आप वहां पर पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर पेंशनर सीजीएचएस कार्ड, आपका भारत पोस्ट पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। कार्ड किस मेथड से आपने पेमेंट किया, यूटीआर नंबर क्या है, आपका ट्रांसफर नंबर, ये भी आप नोट कर लें। फर्दर अगर पेमेंट डिले होता है या कहीं अटक जाता है, पेमेंट नहीं हो पाया, तो ये इस नंबर से आपको रिफंड भी मिल सकता है उस अमाउंट का। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, आप फोटो खींच के रख सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा सक्सेस पेमेंट सक्सेसफुल और यहाँ पर आपको डाउनलोड कार्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा डाउनलोड ई कार्ड का आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा पॉपअप विंडो, उस पर ओके करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। इस तरह का आपको मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक कर देंगे और आपका कार्ड डाउनलोड हो जाए। तो इस तरह से आपका कार्ड देख सकते हैं डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, हमने शुरू से अंत तक बताया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको पूरा डिटेल से बताया। फिर भी आपका कोई डाउट है पेंशन के संबंध में या पेमेंट करने के संबंध में आपका डाउट हो रहा है या कैसे फॉर्म में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखें, कमेंट करें, कमेंट में जरूर रिप्लाई दिया जाएगा और आपको इस तरह से आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते। तो इस वीडियो को सभी जवान सभी के साथ शेयर करें कि अब सीजीएचएस कार्ड के लिए सीजीएचएस कवर सिटी का बाउंडेशन खासकर पेंशनर्स के साथ नहीं है। बहुत एनपीएस वाले जो जवान थे उसको डाउट था कि हमको कैसे क्या करना है, तो उस कंडीशन में भी हमने बताया क्या कुछ करना है। तो इस वीडियो से एनपीएस वाले हो या ओपीएस वाले हो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीजीएचएस कवर एरिया में नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। कितना अमाउंट अप्लाई पेमेंट करना है वो भी आपको बता दिए, कैसे पेमेंट करना है वो भी बता दिए और सबसे महत्वपूर्ण अंत में फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, शुरू में आप पेमेंट ना करें। आपको हमने बताया कैसे वहां पर पेंडिंग पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तभी आप पेमेंट करने के लिए जाए। एक बार पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद क्योंकि पेमेंट का ऑप्शन आपको तभी खुलेगा जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, अन्यथा आप पेमेंट कर देंगे एप्लीकेशन में कभी बोलेगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए आप अपने एप्लीकेशन को अप्रूव होने दें तभी आप पेमेंट के लिए जाए और पेमेंट होते आपका सीजीएचएस कार्ड डाउनलोड के लिए वहां पे मिल जाएगा। सारे वहां पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप दोबारा लॉगिन करके जाए और कैसे कार्ड डाउनलोड करना है मेरा वीडियो है सीजीएचएस में जाकर देखिए और अपने सभी डिपेंडेंट का आप वहां से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सभी के साथ शेयर करें, सभी पेंशनर्स को बताएं, सभी जवान को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें सीजीएचएस के संबंध में आपकी कोई समस्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।